कांग्रेस पार्टी की हार के बाद पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आए, जिसमें वो बड़ी विनम्रता से धीरे धीरे नीची आवाज में बात कर रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही सिद्धू हैं जो नतीजों से पहले अपनी आवाज से कांग्रेस को परेशान कर देते थे और वो कैमरे के सामने दहाड़ते थे, कहते थे ताली ठोको, शेरो शायरी करते थे और इस तरह के बयान देते थे कि देखने वाले बाहर लोग जो हैं वो आग लग जाए। लेकिन आज सिद्धू के तेवर कैसे हैं आप देखिए। सवाल कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस का है, एक मकसद है, वो अडिग है, इट इज अनशेकेबल। और मकसद पंजाब का उत्थान है, उसके लिए खालिस नीयत है और दिल में हक और सच की लड़ाई है पंजाब के लिए। इसे दुनिया में कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि सच्चा इश्क हार जीत नफे नुकसान से बहुत परे है। यथार्थ के धरातल पे खड़े होके आत्म मंथन होना चाहिए। यह उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि खेती सूख गई अब बारिश हो, नए बीज बोने पड़ेंगे, आरंभ करना पड़ेगा, कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। तो ये पंजाब के लोगों का कमाल है। सिद्धू को आपने इतनी नरमी से बात करते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सिद्धू के इतने नीचे स्वर इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि आज सिद्धू ने ना तो ताली ठोकी, ना कोई बहुत बड़ी शेरो शायरी की, ना किसी को चुनौती दी और ना आगे भविष्य के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन इतना जरूर है कि सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही थी। सिद्धू खुद हारे, चन्नी भी अपनी दोनों सीटें हार गए और कांग्रेस की भी बड़ी बुरी हालत हुई। इसलिए सिद्धू अगर अपने आप को वाकई एक ईमानदार व्यक्ति मानते हैं तो सबसे पहला काम सिद्धू को जो करना चाहिए था, क्योंकि वो अपने आप को पारंपरिक नेता नहीं मानते, वो कहते हैं मैं नेता नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं, तो पहला काम उनको जो करना चाहिए था वो ये कि वो कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते, क्योंकि वो जीत के भी बड़े बड़े दावे वही कर रहे थे। और जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब वो चन्नी की एक बात नहीं सुनते थे। चन्नी कुछ और कहते थे, ये कुछ और कहते थे। मुख्यमंत्री चन्नी थे, लेकिन बड़े बड़े ऐलान योजनाओं के सिद्धू करते थे। चन्नी को पता भी नहीं होता था और सिद्धू पहले ही ऐलान कर दिया करते थे कि हमारी ये नई योजना आने वाली है। इसलिए सिद्धू की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले तो ये माने कि उस हार की जिम्मेदारी उनकी है, और दूसरी बात, तुरंत अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दें। और अब तो आजकल पूरे देश में यह मजाक भी चल रहा है कि सिद्धू जहां से आए थे उन्हें वहीं चले जाना चाहिए, यानी किसी कॉमेडी शो में जाकर उन्हें दोबारा से जज बन जाना चाहिए। तब वो हर रोज टीवी पर भी आ पाएंगे, तालियां भी ठोक पाएंगे और उनका घर भी चलता रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.